नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रश्न कुमार और मेरा कास्ट है पॉडकास्ट। दोस्तों, देश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें युवा सड़कों पे उतर आए हैं और सरकार से अपनी नाराजगी जताई जा रही है। तो इसका पक्ष रखने के लिए मैं एक बेरोजगार युवा का अपने पॉडकास्ट में बुलाना चाहूंगा। तो उनका नाम है मोछू बेरोजगार। उनका आप स्वागत कीजिए। पहले तो देश में मुद्दे बहुत गर्म है, इसलिए युवा के तौर पे मुझे आना बहुत जरूरी था। शुक्रिया प्रश्न कुमार जी, आपने मुझे इतना बड़ा मंच दे दिया। अबे इसको किसने इतना बड़ा मंच दे दिया? लाओ इधर लाओ, ये मेरा है। और लो, ये है तुम्हारा छोटा सा मंच, इसे खाओ तुम। आज एक युवा से उसका मंच छीना गया है, वो भी बड़ा मंच छीना गया है। मोछू जी, मैंने सुना है कि आप प्रोटेस्ट करने भी गए थे, आपकी सरकार से कुछ मांगे हैं? आज एक युवा से उसका मंच छीना गया है, वो भी बड़ा मंच छीना गया है। मोछू जी, मैंने सुना है कि आप प्रोटेस्ट करने भी गए थे, आपकी सरकार से कुछ मांगे हैं? जी, पहले जो लीक हो रहा है उसको आप रोकिए, और क्या। सही बात है, पेपर लीक रोकना चाहिए इस देश में। जी जी जी, पेपर लीक की खबर ली। 25-25 लाख रुपये लग जाते हैं बच्चों को, फिर पता चलता है कि खबर लीक हो गई, पेपर लीक हो गई। क्या मतलब इस बात का? कितना कमाता होगा? सर, एक मिडिल क्लास युवा का बाप कितना ही कमाता होगा सर? 12-15 लाख साल का। उन्होंने 25 लाख रुपया दिए हैं सर। उसकी कुछ उम्मीदें होगी, उसने सारा पैसा कैसे कमाया होगा, उसका सारा पैसा खराब हो गया सर। आप कह रहे हैं कि पेपर लीक आपने करवाया है, क्या यह सच बात है? इसी की मैं मांग करने गया था सर। 25 लाख का जो नुकसान हो गया है, सरकार एक कमेटी का गठन करे और हमें 25 लाख रुपया दे, और पहले रसीद काट के दे। आप थोड़े पागल किस्म के व्यक्ति हैं। इतने सारे बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो गया है, अब उन्हें दोबारा से री एग्जाम देना होगा। उनका तो बढ़िया है सर, वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका से दोबारा रिवीजन हो जाएगा। हमारा क्या सर, हमारा तो तुक्का था। कितने बार तुक्का लगेगा सर? तो आपने पेपर लीक किया है? मैं और मेरे कजिन दोनों का 25-25 लाख का नुकसान हो गया है सर। तो दोनों ने अलग अलग सेटअप का क्वेश्चन या सेम पेपर लीक किया है? नहीं सर, सेम पेपर था सर। दोनों ने 25-25 लाख दिए? जी। तो उसके पेपर से देख लेना था ना भाई। तू चीटिंग करके पास हूँ? मैं और मेरे बाप ने यह सब नहीं सिखाया मुझे। सिंपल सी बात है, मेरे बाप ने मुझे सिखाया है कि खुद के दम पर मेहनत करके और जुगाड़ करके पास हूँ। अगर तुम पेपर लीक करके डॉक्टर बन भी गए तो कैसा डॉक्टर बनोगे? अच्छा डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बन के करना ही क्या होता है भाई? एक सफेद कोट पहन लो, एक हेडफोन लगा दो लो, अब बोल दो आई एम सॉरी, हम इन्हें बचा नहीं पाए। तुम्हें लगता है कि डॉक्टर बस ये कहते हैं? सर, मैं इतना मेडिकल साइंस पढ़ा हुआ बंदा हूँ, साइंस पे इतना अच्छी से स्टडी किया हूँ। मैं ये क्यों बोलूंगा, मैं सीधे बोलूंगा कि इन्हें दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। ऐसे तो तुम लोगों की जान ले लोगे भाई। जान ले लूंगा तो क्या गलत करूंगा? डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है सर। अच्छा, वे जान ले सकता है सर। ये देखिए कि आजकल के मरीजों का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता जा रहा है। कि डॉक्टर तो अब बचा ही लेगा, खाओ समोसे पियो दारू, कि डॉक्टर तो अब बचा ही लेगा। वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है सर, अब इसको मरने ही देना होगा। देश में ऐसे डॉक्टरों की जरूरत है सर। इससे क्या होगा कि हाँ, कि ये बेड किसी जरूरतमंद को मिल जाएगी। कौन है वे जरूरतमंद? मैं और मेरी नर्स। क्या करेंगे आप बेड पे? चुम्मा चाटी करेंगे, और क्या करेंगे। तो आप बता रहे थे कि आप प्रोटेस्ट में भी गए थे, तो आपको भी लाठी पड़ी थी? जी, ये देश की आजादी की लड़ाई है सर। सिंपल सी बात है, मैं गया था प्रोटेस्ट करने, एक तरफ पुलिस वाले थे सर, एक तरफ प्रोटेस्टर थे सर, और मैं और मेरे दोस्त अमित, हम दोनों एक ही साथ तैयारी करते थे। हम दोनों वहां पे भी थे। डॉक्टर की तैयारी करता था? नहीं सर, मेरा दोस्त अमित वे पुलिस की तैयारी करता था, इसीलिए वो इधर ही लाठी ले खड़ा था। अच्छा। मेरा एक नंबर से रह गया था सर, मैं उधर पीटने के लिए खड़ा था। मेरे दोस्त की नीयत तो देखिए सर, वो लड़कियां बूढ़ों को साइड करके हमें पीटा। तो आपका दोस्त सरकार के दबाव में आकर के आपको भी लाठी मारा? सरकार के दबाव में नहीं सर, ये निजी दुश्मनी थी सर। अच्छा, क्या हुआ था? मुझे लगता था कि मैं मीट बनाता था तो उसे लेग पीस नहीं देता था सर, मैं खुद ही खा जाता था। अच्छा। लेकिन उसके अंदर ये गुस्सा रह गया सर, और उसने मुझ पर लाठी चार्ज कर दी।
इससे हमें एक बात आपकी समझ में आई कि आपने पुलिस की भर्ती का भी तैयारी किया था। जी क्या था? क्यों नहीं हुआ था आपका 1 नंबर से? जी सर, अब पता नहीं, कभी बोल रहे हैं कि आई साइड कमजोर है तो कभी स्टेमिना चेक करके हटा दिया। स्टेमिना कैसे चेक किया था उन्होंने आपका? अरे छाती चेक किया तो बोला ठीक है सर। हम्म। आपने मेरे कच्चे में हाथ क्यों डाल दिए हो? ये कौन सी बहाली चल रही है? ये कौन सा स्टेमिना ऐसे चेक किया जाता है? उधर क्या चेक कर रहे हो, कर लिए हो जो मेरे को निकाल दिए हो? तो आपको यह बात अच्छी नहीं लगी कि आपके कच्चे में हाथ डाल दिया? 2 सेकंड के लिए डाला तो बात पसंद नहीं आई, अब कम से कम डाल ही दिया तो क्या करे। अच्छा, तो ये करप्शन कैसे हुआ? ये करप्शन नहीं है। कैसे? आपकी आंख कमजोर है तो आप फौज में नहीं जा सकते हैं। आपकी हाथ कांपती है तो आप डॉक्टर नहीं बन सकते। आप पढ़ने में कमजोर है तो आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। सब काबिलियत लोगों को ही नौकरी मिल जाएगी तो ना काबिलियत लोग क्या करेंगे सर? तो ऐसा ही तो होना चाहिए। जिसका दिमाग तेज है वह तो कुछ भी कर लेगा, और जिसका दिमाग कमजोर है, जो नाकाबिलियत लोग है, उसको नौकरी की जरूरत होगा सर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आप इस टाइप के पॉडकास्ट देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में 100 कमेंट करें, तब जाकर के मैं अपना नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा। जब तक के लिए धन्यवाद।